क्या आप लोग सरप्राइज हुए रिजल्ट से? यार मेरे तो 2-3 साल निकल चुके हैं इन चीज़ों को बार बार ये पैटर्न को देखते हुए। जनवरी फरवरी जब से मैंने प्रॉपर बैडमिंटन को, इंडियन बैडमिंटन को कवर करना शुरू किया है, ऑल ओवर वर्ल्ड के रिलेटेड भी, कि कंपैरिजन में हम कहाँ हैं। मेरे इतने वीडियोस वायरल भी हुए हैं, उन लोगों तक भी पहुँचे, बहुत लोगों तक पहुँचे हैं, बट मुझे हमेशा हेट मिली है, बहुत हद पार हेट मिली है। ये वर्ड्स बोलने के लिए जो रियलिटी है, ठीक है, फैक्ट्स, वो चीज़ आप लोगों के एज एन ऑडियंस आपके सामने रखने के लिए भी हेट मिली है मुझे। क्योंकि किसी की हिम्मत नहीं है ये सब चीज़ें बात करने की। हमेशा से ये ऐसा स्पोर्ट रहा है जहाँ पे सिर्फ पीवी सिंधु का नाम चलता रहा है, साइना मैम का नाम चलता रहा है, ठीक है। तो लोगों को ऐसा लगता है कि ठीक है यार, क्या है, इसके अलावा कुछ है ही नहीं। जब बैड एस पी आया, जब डिस्कशन शुरू किए, तब लोगों को इन चीज़ का आइडिया है कि यस, ऐसा भी कुछ होता है क्या भाई, ये भी चीज़ें चल रहे हैं। ये चीज़ें मैं पिछले 2-3 साल से नोटिस कर रहा था। मैंने बार बार इतने 1000-1500 वीडियो बना दिए हैं इस टॉपिक के ऊपर, बार बार डिस्कशन किया है, ठीक है। तो मैं वो चीज़ें तो इस वीडियो में रिपीट करने वाला हूँ नहीं। मैं रिकमेंड करूँगा मेरे 6 महीने पुराने वीडियोज़ जाके देखो। मैंने अकाउंटेबिलिटी, देन बाई कंसिस्टेंसी, सब चीज़ों के रिलेटेड भाई इतने वीडियोज़ बना रखे हैं, तो वो चीज़ तो मैं यहाँ पे रिपीट करने वाला नहीं हूँ, ठीक है। मुझे डिस्कशन आज मैच के रिलेटेड करना है, मैच में क्या हुआ क्या नहीं। आप लोगों को जो भी सोचो, ठीक है, कि भाई कल तारीफ है, ये चीज़ भाई, तारीफ वाली चीज़ तो हमेशा रहेगी। मेरे इंडिया का कोई भी प्लेयर खेल रहा है, जीत रहा है, ठीक है, अच्छी फीट दे रहा है सामने वाले को, मैं हमेशा तारीफ करने वाला हूँ, भले वो वहाँ पे सैन हो, साची हो, कोई भी हो, ठीक है। इनकन्सिस्टेंसी का इशू है, वो कंप्लीटली डिफरेंट थिंग है, उसके बारे में मैं भाई इतने वीडियोस बना चुका हूँ, मैं उसका डिस्कशन फिर से नहीं करने वाला हूँ। आते हैं सीधा मैच के ऊपर डिस्कशन करते हैं। पहले सेट का डिस्कशन किया जाए तो भाई एलेक्स लेनियर है, उन्होंने भाई साइडलाइंस पकड़ ली थी, प्रॉपर साइडलाइंस पकड़ ली थी, वहीं पे स्मैशेस लगा रहे थे। और साइडलाइंस भी कैसी यार, ये जैसे साइडलाइन है ना, इसके बाहर आउट होता है, ठीक है, सिंगल्स में, यार उसके आसपास मार रहे हैं, इतनी बढ़िया स्मैशेस लगा रहे हैं एलेक्स। एंड भाई सैन डिफेंस करने जा रहे हैं बट प्रॉपर कर नहीं रहे, देख रहे हैं शटल को कि भाई मे बी आउट जा रहा है क्या नहीं। ये इश्यू आपको फर्स्ट सेट में हर बार दिखेगा। देन 5-3, 8-3 समथिंग स्कोर्स चल रहे थे, 5 पॉइंट से एलेक्स आगे थे, अच्छे खासे स्कोर से एलेक्स आगे चल रहे थे। एक चीज़ मुझे नोटिस हुई जो मैं आपको बताता हूँ, जो एलेक्स लेनियर के लेग्स है ना, मैं उनको देख के भाई ऐसा हुआ कि मैंने ऐसे ही पावरफुल लेग्स पहले देखे हैं। तो 2% का मेरे दिमाग में नाम आया, पहले थे चैन लॉन्ग और दूसरे एंथोनी गिंटिंग। भाई साहब इतने पावरफुल लेग्स मैंने इन दो प्लेयर्स के पहले देखे हैं। एंथोनी गिंटिंग भाई उनकी स्पीड स्टार, चलो एंथोनी गिंटिंग का वीडियो नहीं है बट जो है वो है भाई। एलेक्स लेनियर पावरफुल लेग्स भाई देख के बढ़िया लगा मुझे। 10-6 स्कोर चल रहे थे, 10-11 हुए, एंड बार बार यही चीज़ थोड़ी बहुत रिपीट मोड में चल रही थी। सैन ने थोड़े बहुत कमबैक भी किया गेम के अंदर, बट एक थिंग जो विजिबल चल रही थी वो थी कि जब एलेक्स अटैक कर रहे हैं तो भाई डिफेंस प्रॉपर हमारा नहीं हो रहा है। जिस सैन को कल देखा था मैंने, वो सैन क्या डिफेंस कर रहा था भाई, साइड लाइन्स पे सीधा डाइव लगा के डिफेंस कर रहा था वो सैन, जब मैंने कल की मैच देखी थी उनकी, ठीक है। वो बॉल आज भाई वो डिफेंस नहीं दिख रहा था, और उसका रीज़न ये भी हो सकता है कि जो एलेक्स ले रहे हैं ना, वो भाई प्रॉपर जब आप लाइन टू लाइन अटैक्स करते हो ना, तब है ना अपोनेंट भी कंफ्यूज होता है कि क्या ये आउट जा रहा है, क्या ये इन जा रहा है। तो कंफ्यूजन में बहुत बार ऐसा होता है कि डिफेंड करने नहीं जाता है प्लेयर। तो ये चीज़ एलेक्स लेनियर बहुत बढ़िया कर रहे थे। 17-8 स्कोर्स चल रहे थे, और एक चीज़ मुझे रियलाइज हुई कि जो जो रिलीज जिसके अंदर सैन बहुत बढ़िया कर रहे हैं ना भाई, बहुत उनके एलेक्स के एकदम बहुत बोलते हैं ना कि कंपेरिजन में अच्छी खासी रिलीज कर रहे हैं, ठीक है। सैन लक्ष्य भी भाई जो है वो क्रेडिट जिसमें देना है वहाँ पे देना है। वो जिस रैली के अंदर सैन डोमिनेट कर रहे हैं, सैन बहुत बढ़िया रिलीज कर रहा है ना, उसके अंदर भी एलेक्स फोर्स करवा रहे हैं सैन को एरर करने के लिए। देखो बहुत लोग ये बोलेंगे कि भाई इस कोर्ट में ड्रिफ्ट थी, इस कोर्ट में ड्रिफ्ट थी। फर्स्ट सेट के अंदर सैन उस साइड पे थे, ठीक है, जहाँ पे अच्छा साइड था, वहाँ पर पे भी लिफ्ट बाहर जा रही है, ठीक है, एरर्स हो रहे हैं। तो इसका मैं डिस्कशन सेकंड सेट में डिस्कशन करूंगा, उसमें आएगा, ठीक है। तो ये चीज़ वहाँ पे दिख रही थी भाई। वो एक बहुत इतना बोलते हैं ना कि क्रेडिट प्रॉपर जाना चाहिए एलेक्स लेनियर को, कि जो रैली वो हार रहे हैं, मुझे लग रहा है कि भाई सैन बहुत बढ़िया कर रहे हैं इस रैली में, प्रॉपर अटैक्स कर रहे हैं, पैरेलल गेम प्ले बढ़िया दिखा रहे हैं, बट उस रैली में भी एलेक्स लेनियर सैन को फोर्स करवा रहे हैं कि भाई बाहर मारो, लिफ्ट बाहर मारो, एंड ये चीज़ बहुत बढ़िया दिखी। देन 21-9 से भाई पहला सेट सैन हारे। एंड कल की गेम अगर मैं देखूं तो मैं ना सिर्फ ऐसे बैठ के ये गेम और कल की गेम और आज की गेम, ये दो को कंपेयर करूंगा, ज़मीन आसमान का डिफरेंस होगा। ये मेरे वर्ड्स, जो लोग बैड एसपी को जनवरी फरवरी से फॉलो कर रहे हैं उनको पता है कि ये वर्ड्स मेरे, मैं पता नहीं 1000वीं बार ये चीज़ बोल रहा हूँ कि दूसरे ही दिन गेम पलट जाती है, पता नहीं कितनी बार बोल चुका हूँ। तो मैं अब वो टॉपिक पे वापस नहीं जाता हूँ, बट मैं जो चीज़ है वो है भाई, कल कुछ अलग ही गेम थी, आज कुछ अलग ही गेम है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, देखो जब भी मैं ये चीज़ बोलूँ ना कि भाई कल की गेम को ही कॉपी कर देना है आज का, ना
इसका ये मतलब समझो कि कल जैसे एग्रेसिव दिख रहे थे सैन लक्ष्य, कल जैसा दिख रहा था कि भाई डिफेंस करने प्रॉपर जा रहे हैं, साइड लाइन्स पे डाइव लगा रहे थे, जो उनका एटीट्यूड था ना टूवर्ड्स गेम कि भाई मैं डोमिनेट करूंगा रिलीज को, ठीक है, जो सैन लक्ष्य कल कर रहे थे, वो भी वर्ल्ड नंबर 2 के सामने, ठीक है। एंडर्स एंटोनसन, इसीलिए मैंने डिस्कशन भी किया था इस बारे में कि भाई सामने कोई एरा गैरा प्लेयर नहीं है, वर्ल्ड नंबर 2 है एंडर्स एंटोनसन, ठीक है। तो उनके सामने इतनी एग्रेसिव रिलीज करना, इतनी बढ़िया गेम प्ले लेके आना, वो एक कमेंडेबल थी, चीज़ थी सैन लक्ष्य की ओर से, इसलिए भाई वो चीज़ डिस्कशन के लायक भी थी। बट आज जो चीज़ हुई है तो ये कंप्लीटली डिफरेंट थिंग है। वो एग्रेशन सैन का थोड़ा बहुत मिसिंग दिख रहा है स्टार्टिंग से। ऐसा नहीं है कि भाई जब वो मैच थोड़ी बहुत उनसे लूज हो रही है, फर्स्ट सेट लूज हो रहा है, सेकंड लूज हो रहा है, तब हो रहा है, नहीं, स्टार्टिंग से आपको ये चीज़ नोटिस होगी कि वो एग्रेसिव सैन है ना, वो कल क्या भाई नहीं दिख रहे हैं। ये चीज़ इनकन्सिस्टेंसी भाई मैं तो 2-3 साल से देख रहा हूँ। और चलो उस टॉपिक को साइड में जाना था, सेट 2 शुरुआत करते। सेकंड सेट की बात की जाए तो 3 ऑल पॉइंट्स थे एंड तब तक एक चीज़ रियलाइज होनी शुरू हो गई कि भाई लिफ्ट्स बाहर जा रही है। एक चीज़ जो मुझे एलेक्स लेनियर की गेम की दिखी ना, कि सेकंड सेट के अंदर वो क्या कर रहे थे पता है, वो बहुत ज़्यादा ट्राई कर रहे थे कि पैरेलल गेम प्ले हो, जितना हो सके उतना सैन को लिफ्ट्स ही ना दी जाए। उनको लिफ्ट नहीं मिल रही थी तो भाई अटैक नहीं कर पा रहे थे पहली बात। और भाई जब वो करके आ रहे थे पता है, सैन की एक चीज़ मुझे बढ़िया दिखी कि जो मैं बोला माइंडसेट थोड़ा बहुत दिख जरूर रहा था कि फ्रंट कोर्ट है ना, वो वहाँ पे पुश करने की कोशिश कर रहे थे एलेक्स लेनियर को, ताकि क्या हो पता है कि एलेक्स लेनियर वहाँ से लिफ्ट करे, नेट प्ले पे थोड़ा बहुत फंसाने की कोशिश कर रहे थे एलेक्स को ताकि वो लिफ्ट करे। बट एलेक्स लेनियर भाई वहाँ से भी पैरेलल शॉट खेल रहे थे। वो चीज़ देख के मुझे बढ़िया लगी कि भाई मुझे लिफ्ट करनी ही नहीं है, मैं लिफ्ट करने ही नहीं वाला, कुछ भी हो जाए। और भाई बार बार बोलते हैं ना, नेट प्ले ऐसे चल रहा था, तो भाई जब सैन लक्ष्य लिफ्ट कर रहे थे वो लिफ्ट बाहर जा रही थी। 9-3 स्कोर्स चल रहे थे एंड भाई इतनी लिफ्ट्स बाहर गई है। जो भाई फोरहैंड वाला पार्ट था ना, एलेक्स लेनियर का फोरहैंड वाला पार्ट, वहां पे पीछे इतने लिफ्ट्स बाहर गए सैन लक्ष्य के, भाई हद पार। सेकंड सेट के अंदर तो इतने लिफ्ट्स उसी जगह पे उसी स्पॉट पे बाहर गए। एक बात बताओ, आपको पता है कि भाई आप पूरा फर्स्ट सेट हार चुके हो, 21-9 से हार चुके हो, सेकंड सेट में बहुत बड़े मार्जिन से आप पीछे हो, ठीक है। आपके स्कोर्स अराउंड 10-3 और 10-4 समथिंग थे, वहाँ पे 4 थे शायद। जहाँ तक वहाँ से आपको क्या करना चाहिए, थोड़ा सेफ खेल के गेम को अपनी साइड लाना चाहिए या फिर फ्लिक्स आउट बाहर मारनी चाहिए। जस्ट बताओ, आप बताओ एज एन प्लेयर, भाई आप कॉमन प्लेयर हो, इंटरमीडिएट प्लेयर हो या फिर बैडमिंटन वॉचर हो, आप क्या करोगे? फ्लिक्स आउट तो नहीं करोगे ना भाई, फ्लिक्स आउट की, और वो भी फ्लिक्स आउट कोर्ट के बाहर। एंड मुझे वहाँ पे थोड़ा बहुत ऐसा थॉट हुआ कि क्या कर रहे हो आप यार। ये थॉट मेरे दिमाग में फिर से आएगी भाई। चलो मैं उतना ज़्यादा बोलते हैं ना कि सोच नहीं रहा था, क्योंकि ये चीज़ के ये पैटर्न मैं पहले भी देख चुका हूँ। बट मैं ऐसा सोच रहा था, आप मैच में बहुत पीछे हो यार, हद पार पीछे हो, ठीक है। वहाँ पे आप फ्लिक्स अप और वो भी कोर्ट के बाहर। एंड आई वाज लाइक ठीक है यार। 13-4 स्कोर्स एंड अब तक एक चीज़ कॉमन पैटर्न बन चुकी थी, जो फोरहैंड वाला पार्ट है ना एलेक्स लेनियर का, ठीक है, फोरहैंड वाला, वहाँ पे लेफ्ट्स बाहर जा रही है, वहाँ पे भाई पैरेलल शॉट्स बाहर जा रहे हैं, वहाँ पे अगर स्मैश भी लगा रहे हैं सैन लक्ष्य, वो भी बाहर जा रहे हैं। स्मैश का तो काफ़ी कम मौका दिया, ठीक है, एलेक्स लेनियर ने बहुत कम मौके दिए भाई स्मैश लगाने के लिए सैन को। अब होता है थोड़ा बहुत गेम चेंज। 14-7 स्कोर्स चल रहे थे, सैन हमारे सैन के थे। यहाँ पे एक चीज़ यहाँ पे मुझे रियलाइज़ हुई कि जैसे ही मौका मिला, ठीक है, जैसे ही मौका मिला ना अटैक करने का, सैन वॉज गेटिंग पॉइंट्स एंड आई वाज लाइक यस है भाई, कर सकते हैं सैन, यहाँ पे कर सकते हैं। बहुत पीछे थे मुझे पता था, बट ऐसे थॉट्स मेरे दिमाग में आ रहे थे कि अब और भी बोलते ना ओपनिंग करवा रहे हैं। ओपनिंग इन द सेंस कि भाई पहले एलेक्स लेनियर पैरेलल गेम प्ले खेल के लिफ्ट ही नहीं दे रहे हैं, लिफ्ट ही नहीं दे रहे हैं। बट अब थोड़ी बहुत ओपनिंग हो रही है, वो थोड़ी बहुत लिफ्ट्स कर रहे हैं और उसका सैन यूज़ भी कर रहे हैं। ये चीज़ देख के बहुत अच्छा लग रहा था। एंड बात की जाए 17-10 और इसके आसपास स्कोर्स जा चुके थे। और भाई अब मेरा बोलते ना कि दिमाग ऐसे ही जा रहा था कि भाई बस करो यार, कितने एरर होंगे, कितने एरर होंगे, लिफ्ट्स बाहर जा रही। इवन सैन लक्ष्य खुद से भी फ्रस्ट्रेट हो रहे थे थोड़े बहुत, कोर्ट में दिख रहा था कि भाई लिफ्ट्स वो जहाँ पे भी कर रहे हैं वो आउट जा रही है। तो अब इसका तो मैं भाई देखो, मैं पहले भी आपको ये चीज़ बता चुका हूँ कि जो चीज़ आपको नहीं करनी है, कोई भी इंटरमीडिएट, बिगिनर, एडवांस कोई भी प्लेयर हो, जो एक चीज़ नहीं करनी है वो है एरर्स भाई। जितनी आपकी कम एरर वाली गेम प्ले होगी, आपको पता है भाई हर एक वीडियो में 10 बार आंसियन का जिक्र होता है वीडियो में, बट उनका जिक्र इसलिए होता है कि भाई उनके 21 पॉइंट की गेम खत्म होती है ना, उसके अंदर से 2-3-4 ज़्यादा से ज़्यादा 3-4 एरर। और जिस दिन एक ऐसी एरर चली गई जो आंसियन नहीं चाहती थी, देख लें वो कोर्ट में फ्रस्ट्रेट हो जाती है खुद से कि भाई ये एरर मैंने कैसे कर दी। उसके मैं पहले भी डिस्कशन कर चुका हूँ कि एक एरर पे आंसियन खुद से फ्रस्ट्रेट हो जाती है, और यहाँ पे इतने भर भर एरर हुए हैं। एंड आई वाज लाइक मैन चल क्या रहा है। 21-9 21-14 से सैन ये मैच हारे। देखो यार, कुछ चीज़ें हैं जो अब मुझे है ना डिस्कशन करनी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाती है।
एक चीज़ आप समझो, अभी भी आप लोगों को बोलता हूँ, कोई फेवरेट्स ऐसे मत बनाओ, फ़ैन या फिर ऐसी चीज़ें मत बनाओ कि भाई आप पागल हो रहे हो किसी के पीछे कि यार ये तो ऐसा कभी कर ही नहीं सकता। मुझे बहुत हेट मिली थी भाई 8-9 महीने पहले। मैंने ये चीज़ें अभी जो डिस्कशन कर रहा हूँ ना, ये डिस्कशन पहले मैं कर चुका हूँ 10,000 बार, बहुत ज़्यादा हो गया बहुत बार कर चुका हूँ। इन शॉर्ट बहुत बार डिस्कशन कर चुका हूँ। मुझे इतनी हेट मिली है, उनके भाई बच्चे फैंस होते हैं उनके, इतनी हेट मिली है जिनको कुछ नहीं पता है, ठीक है, बैडमिंटन के बारे में, उनसे इतनी, और जिनको पता है ना वो भी एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहते हैं कि ऐसा भी फैक्ट्स हैं, ठीक है। इसके बारे में मैं बार बार डिस्कशन कर चुका हूँ। कंसिस्टेंसी का इश्यू है, इसका इश्यू के रिलेटेड सैन को भाई, मैं कोई रिकमेंडेशन देने वाला, मैं कौन होता हूँ भाई, मैं आई एम जस्ट अ यूट्यूबर, ठीक है, मैं कौन होता हूँ किसी को कुछ भी बोलने वाला। बट भाई साहब ये चीज़ आपको जब पैटर्न दिख जाए ना कि भाई 2-3 साल से ये पैटर्न चल रही है, कि आज आपने जोनाथन क्रिस्टी को, मैं ओलंपिक्स याद दिलाऊंगा आपको, उन्होंने जोनाथन क्रिस्टी को ऐसा डिफीट किया था भाई, मुझे बिलीव हो गया था कि गोल्ड आ रहा है, ठीक है। मेरे ऐसे थॉट्स बहुत कम आते हैं किसी प्लेयर्स के रिलेटेड कि ये टूर्नामेंट ही जीत जा रहा है। फॉर एन एग्जांपल आंसियन के लिए आएगा, किम सीओ, ये प्लेयर्स हैं जिनके रिलेटेड आते हैं मेरे थॉट्स कि भाई हाँ ये तो जीत ही जाएंगे, सच्ची है ये जीत जाएंगे, ऐसे थॉट्स इनके रिलेटेड आते ज़रूर है। बट कुछ प्लेयर्स होते हैं भाई जिनके, तो उन्होंने बिलीव करवा दिया था सैन ने, ठीक है, कि भाई जोनाथन के सामने जो मैच दी थी, मैं अभी भी रिकमेंड करूंगा ओलंपिक्स की वो मैच जाके देखना। सैन ने क्या परफॉर्मेंस दी थी यार, क्रेजी मार्वलस मैच दी थी उन्होंने। क्या हुआ उसके बाद भाई, मैन गेम ही डिफरेंट भाई। दूसरे दिन इसके रिलेटेड जब प्रकाश सर ने डिस्कशन किया कि भाई, उन्होंने भाई पूरे 95% वीडियो था ना, जब 95% वीडियो जो इंटरव्यू वाला वीडियो है, मैं आज भाई ये चीज़ आपको बताऊंगा, ये चीज़ मैंने किसी से डिस्कशन नहीं की है, मैं आज आपसे डिस्कशन करूंगा। मैं रिकमेंड करूंगा प्रकाश सर का जो वीडियो है ना, आपको इंटरनेट पे मिल जाए तो देख लेना जाके, जब ओलंपिक्स के बाद वाला वीडियो है ना, तब उन्होंने ये चीज़ बोली थी कि भाई 95 टू 97% उन्होंने पॉजिटिव बातें की हैं, ठीक है। पॉजिटिव मतलब इतनी अच्छी बातें की हैं कि भाई ये इश्यूज़ हो सकता है, कोचेस का इशू है, ये है, गवर्नमेंट हेल्प कर रही है, बहुत अच्छे खासे डिस्कशन किए कि भाई हम लोग यहाँ पे आज गेम में शॉर्ट हुए, ये सब चीज़ें उन्होंने अच्छी खासी डिस्कशन की। एक वर्ड उन्होंने ऐसा बोला कि भाई प्लेयर्स हैं उनको भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी, ठीक है। आप लोग जाके वो इंटरव्यू देख सकते हो, मैं आपको रिकमेंड करूँगा उसके कमेंट सेक्शन जाके पढ़ना आप भाई। मे बी वो डिलीट हुए हो नहीं हो मुझे नहीं पता है, बट कमेंट सेक्शन जाके पढ़ना। हमारी कंट्री के बोलते हैं ना ऑडियंस, ऐसी ऐसी चीज़ें लिख रही है ना जो भाई मुझसे तो नहीं पढ़े गए। मैं इसके बारे में वीडियो है ना 6-7 महीने पहले ही बनाने वाला था, पर मैंने बोला जाने दो भाई, बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी हो जाएगी, इसलिए मैंने उस वीडियो के रिलेटेड डिस्कशन ने कुछ भी नहीं किया। मैंने आज डिस्कशन कर रहा हूँ वही। देखो यार चीज़ क्या होती है पता है, कि ये इनकन्सिस्टेंसी वाली चीज़ें हैं ना, तो क्या कोचेस को नहीं दिख रही होगी? ऑफकोर्स कोचेस को दिख रही होगी भाई। मेरे जैसे यूट्यूबर जिसको भाई बोलते हैं ना कि मैं सिर्फ एनालिसिस करता हूँ, अगर मुझे ये सब चीज़ें दिख जा रही है तो क्या कोचेस को नहीं दिख रही होगी? वो मुझसे भाई 100 और 10,000 टाइम्स बेटर है भाई बैडमिंटन में। उनको मुझसे हज़ारों ज़्यादा बोलते हैं ना कि अच्छी चीज़ें उनको ऑब्जर्व, खुद को ऑब्जर्व होती होगी कि भाई ये चीज़ें आज गलती है, भाई ये चीज़ें हो रही है, उनको ऑब्जर्व हमसे 10 टाइम्स ज़्यादा होता होगा भाई। प्लेयर के पास उनके बोलते हैं ना कि एनालिसिस करने वाला कोई ना कोई होगा, कोचेज होंगे उनके भाई, मेंटल स्ट्रेंथनिंग के लिए लोग होते हैं भाई, 10 लोग होते हैं। तो किसी को भी ये चीज़ आइडिया नहीं आ रहा क्या कि भाई ये सब चीज़ें चल रही है? अगर मेरे जैसे कॉमन कोई भी यूट्यूबर है वो ये सब चीज़ें देख पा रहा है, तो वो क्यों नहीं देख पा रहे? मुझे ये चीज़ें समझ नहीं आ रही। ये इनकन्सिस्टेंसी आज से चल रही हो ना, मे बी 6 मंथ्स, 5 मंथ्स, 7 मंथ्स, तो समझ आता है कि भाई अभी ऑन वर्क होता है, कि भाई कोई इतने जल्दी इंप्रूवमेंट नहीं करता, हर एक आंख से अंग नहीं हो सकता है, ठीक है। तो सब लोग एकदम से इंप्रूवमेंट नहीं कर सकते, धीरे धीरे करते हैं। बट आप अगर इतने सालों से आपकी यही चीज़ चल रही है ना, देखो आज इतना डिस्कशन भी हो रहा है ना, वो इसका रीज़न ही है कि मैं सैन में हद पार पोटेंशियल देखता हूँ। इतना डिस्कशन सिर्फ इसीलिए हो रहा है कि भाई सैन लक्ष्य के अंदर मैं इतना पोटेंशियल देखता हूँ कि भाई वो डोमिनेट कर सकते हैं मैन सिंगल्स को, ठीक है। अभी भी बोलूँगा वो हारे हैं यहाँ पे, कंप्लीटली डिफरेंट थिंग, स्टिल मैं बोलूँगा इतनी पोटेंशियल है सैन लक्ष्य के अंदर, वो मैन सिंगल्स को 1-2 साल तक तो एटलीस्ट बोलते हैं ना डोमिनेट कर ही सकते हैं, इतनी पोटेंशियल है सैन के अंदर। बट क्या वो पोटेंशियल का यूज़ हो भी रहा है? नो, आई विल से नो, 0 पर यूज़ हो रहा है यहाँ पे पोटेंशियल का। चलो उस पोटेंशियल को थोड़ा बहुत साइड में रखने देते हैं। जो ये इतने बोलते हैं ना कि ईयर्स से ये इनकन्सिस्टेंसी वाली चीज़ें चल रही है, क्या उनके कोचेस या फिर क्या उन लोगों को ये चीज़ नहीं पता होगी? मुझे नहीं पता है भाई। अगर मैं इन चीज़ों को पॉइंट आउट कर सकता हूँ, ये सब चीज़ें मुझे दिख रही है, मेरी छोड़ो भाई, ऑडियंस खुद भाई कुछ है भाई, ठीक है, कुछ हैं जिनको प्रॉपर बैडमिंटन का पता है, उन लोगों को भी पैटर्न दिख जाते हैं। जिनको बैडमिंटन के बारे में ज़ीरो नॉलेज है उनको भी पैटर्न तो दिखी जाती है ना, कि भाई अभी कल तो परसों तो आप टूर्नामेंट जीते थे और आज ही अपने किसी रैंडम प्लेयर के सामने हार गए, ये पैटर्न आपको बार बार दिखेगी। इसका सॉल्यूशन मुझे नहीं पता है भाई, क्योंकि भाई मुझे नहीं पता है वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं। भाई मैं ऑफ कोर्ट के रिलेटेड डिस्कशन कभी करता भी नहीं हूँ, मुझे फ़र्क भी नहीं
नहीं पड़ता है ऑफ कोर्ट में क्या हो रहा है किसी प्लेयर के साथ, ऑन कोर्ट जो चीज़ें हो रही है उसके बारे में डिस्कशन मेरा ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। मेरा ऑन कोर्ट ही डिस्कशन होता है कि आज प्लेयर ने क्या परफॉर्म किया है क्या नहीं, सारी चीज़ें इसी के बारे में डिस्कशन होती है, ठीक है। ऑफ कोर्ट वाली चीज़ें डिस्कशन करने चले गए ना, जो लोग बोलते हैं ना ये प्लेयर लोग इतना हार्ड वर्क करते हैं, ये तो दूसरी कंट्री के प्लेयर नहीं करते क्या? क्या आंसियांग हार्ड वर्क नहीं कर रही है क्या? इसका ये मतलब हुआ कि आंसियांग ही सबसे ज़्यादा हार्ड वर्क कर रही है, कोई और कर ही नहीं रहा है। इसका ये मतलब है कि जो 80th रैंक 70th रैंक 60th रैंक पे है वो हार्ड वर्क ही नहीं कर रहा है, वो घूमने जा रहा है कोर्ट में, ऐसा है क्या? नहीं भाई, सब हार्ड वर्क करते हैं अपना भाई। क्या किसी के दो प्लेयर के हार्डवर्क कैसे कंपेयर कर सकते हो आप यार? तो जो मैच में हो रहा है उसके बारे में डिस्कशन कर लो भाई। देखो कैसा होता है पता है, मैं अभी है ना, मैं एक और चीज़ है जिसको बहुत ज़्यादा है ना फॉलो करता हूँ, जो है बॉडी बिल्डिंग, ठीक है। बहुत ज़्यादा फॉलो करता हूँ मैं बॉडी बिल्डिंग को। उसमें है ना मिस्टर ओलंपिया वर्ल्ड का सबसे बेस्ट जो बोलते हैं ना कि वहाँ पे स्टेज है, टूर्नामेंट है, ठीक है। वहाँ पे पहली बार हमारे इंडिया के है ना 2 लोग गए, एक मनोज पाटिल सर है वहाँ पे गए वो, ठीक है, और सुमित गिल, ठीक है। तो जो फर्स्ट पंजाबी बने जो वहाँ पे पहुँचे हैं, ठीक है, ओलंपिया स्टेज पर। इस चीज़ को मैं फॉलो करता हूँ, इसीलिए आप लोगों से ये चीज़ शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। वो लोग पहली बार वहाँ पे रिप्रेजेंट करने गए हैं, ठीक है। होल इंडिया वाज वाचिंग देम, मैं खुद उनको देख रहा था भाई कि उनकी क्या चल रहा है, कहाँ पे प्लेसिंग उनकी अच्छी नहीं आई, वो एक लेवल पे नहीं परफॉर्म कर पाए, दैट्स कंप्लीटली डिफरेंट थिंग। बट वो लोग पहली बार गए थे और वो रिप्रेजेंट कर रहे थे कंट्री को, समझ आता है। अब देखो नेक्स्ट ईयर भी अगर सेम रिजल्ट आता है, 2-3 साल बाद भी सेम रिजल्ट आता है, फिर उनको डिस्कशन करना बनता है कि भाई कहाँ पे इश्यूज आ रहे हैं कहाँ पे नहीं। तो अगर ये पहले, मैं इसका कनेक्शन यहाँ पे कैसे बैठा रहा हूँ, अगर ये हमारा पहला टूर्नामेंट होता ना, कि पहला साल है यार प्लेयर का, जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ ना हमारे यंगस्टर्स को, तो भाई मैंने 2025 देख ही दिया है कि 2025 में जितनी गलतियाँ ना करनी है कर लो, और टूर्नामेंट जीतनी है जीत लो। आपका डिस्कशन 2026 से ही शुरू होगा। तो वही चीज़ यहाँ पे है कि भाई आप यंगस्टर तो नहीं हो, कि भाई आप 18-19-17 साल के हो, कि भाई आपकी नई नई टूर्नामेंट है, तो होता है यार, इनकन्सिस्टेंसी होती है। आप भाई एक आगे एज आपकी जा चुकी है, ठीक है। अलवी फरहान परफेक्ट एग्जांपल है भाई, उनसे भी इनकन्सिस्टेंसी सहन नहीं हो रहा पा रही, बट वो 20 के हैं, ठीक है। तो इसके रिलेटेड अब मुझे तो नहीं पता है कि भाई सॉल्यूशन क्या है क्या नहीं। और भाई जहाँ तक क्रिटिसाइज़ करने की बात रही है, तो भाई मैं नहीं करने वाला हूँ, ठीक है। आपको लग रहा है कि मैं सेन लक्ष्य को क्रिटिसाइज़ करने वाला हूँ, मैं उनके रिलेटेड कुछ ऐसा भाई नहीं बोलने वाला। बहुत उनके रिलेटेड मैं क्यों बोलूँ भाई, ठीक है, वो मेरी कंट्री को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। मैं क्यों बोलूँ उनको कोई भी चीज़। तो जो लोग सोच रहे हैं ना कि भाई मैं क्रिटिसाइज़ कर दूंगा कि भाई ऐसा हो गया, ऐसा आप कैसे खेल सकते हो, नहीं भाई, वो रेंटिंग वाली चीज़ें नहीं होने वाली है। जो है कोर्ट में जो चीज़ें हुई है उसके बारे में डिस्कशन होगा। इनकन्सिस्टेंसी दिख रही है उसके बारे में डिस्कशन होगा। किसी ने बहुत बढ़िया परफॉर्म किया है उसके बारे में डिस्कशन होगा। अश्मिता चलिहा ने जब लास्ट 1-2 वीक पहले या फिर 1 मंथ पहले जो परफॉर्मेंस दी थी उसके बारे में डिस्कशन किया था ना मैंने, क्योंकि परफॉर्मेंस दी थी उन्होंने। जब तान्या हेमंत ने परफॉर्मेंस दी थी तब भी डिस्कशन मैंने किया था ना। उसके बाद वो जीती हारी उसके बारे में डिस्कशन नहीं किया मैंने। भाई मेरे लिए इंपॉर्टेंट है प्लेयर जीते, मेरे लिए इंपॉर्टेंट है मेरी कंट्री जीते इंटरनेशनल लेवल पे जाके। नो मैटर वो सांची जीत रहे हैं, डजंट मैटर वो पीवी सिंधु जीत रही है, कोई भी जीते, ठीक है। मेरे लिए मैटर करता है मेरी कंट्री वहाँ पे जाके डोमिनेट कर रही है। मैं अभी भी आप लोगों को एज एन ऑडियंस में रिक्वेस्ट करूँगा कि जब भी भाई आप ये माइंडसेट लेके आओ कि इंडिया फर्स्ट, किसी एक प्लेयर के लिए पागल मत हो जाओ भाई कि यही प्लेयर हमारे लिए ना 2028 में ये कर देगा, यही प्लेयर ना 2032 में ये कर देगा। बंद करो भाई ये इंडिया वाला माइंडसेट, थोड़ा बहुत लेके आओ कि भाई हमारी कंट्री जीतेगी वहाँ जाके। प्लेयर को सपोर्ट करो। मैं हमेशा हर भाई, कल सैन ने परफॉर्म किया, मैंने सपोर्ट किया ना। बहुत लोग बोल रहे थे कि भाई ये चीज़ कल हो जाएगी, भाई मुझे भी पता है ये चीज़ कल हो सकती है, बट भाई परफॉर्म किया है तो क्या बोलूँ भाई कल ये हो जाएगा। क्यों भाई इतना नेगेटिव क्यों होना है किसी प्लेयर के रिलेटेड? कल परफॉर्म किया था ना, सपोर्ट किया, आज नहीं हुआ है परफॉर्म तो भाई डिस्कशन भी हो रहा है उस चीज़ का। तो माइंडसेट थोड़ा बदलो भाई, इंडिया के रिलेटेड सोचा करो कि हमें इंडियन जो भाई यंगस्टर जो बहुत बढ़िया प्लेयर्स है, जैसे उन्नति है, तन्वी शर्मा है, ठीक है, रक्षिता है, इन प्लेयर्स को सपोर्ट करो, इन प्लेयर्स के बारे में डिस्कशन करो। इन प्लेयर्स भाई आयुष शेट्टी है, आयुष शेट्टी के पास अभी भी भाई 3-4 महीने हैं, कुछ टूर्नामेंट्स में अभी भी वो परफॉर्मेंस ला सकते हैं। उनके रिलेटेड क्यों मैंने इतना बोलता ना कि इतना फोर्स करके ये डिस्कशन नहीं किया कि इनकंसिस्टेंसी वाली बहुत बड़ी इशू है। अभी टाइम है उनके पास भाई, 1 साल का तो टाइम है, बट अभी भी डिस्कशन समझो। 20 ईयर्स एलेक्स लेनियर सेन लक्ष्य को डिफीट करके सेमीज पहुंच रहे हैं। 20 ईयर्स ओल्ड आयुष शेट्टी 2 वीक 2 मौके दोनों के दोनों गवा दिए। अब दिख रहा है आपको कनेक्शन? यही चीज़ होती है भाई कि बस डिस्कशंस ऐसे बनते हैं। आपको किसी को क्रिटिसाइज़ करना है, किसी के साथ डिस्कशन करना है किसी प्लेयर के रिलेटेड, तो ऐसे होना चाहिए, ठीक है। ऐसे नहीं कि भाई ये तो हार ही जाएगा। आपको कैसे पता भाई कल होने वाला है क्या होने वाला है? आपको पता भी है कि कल क्या होने वाला है, क्योंकि भाई पैटर्न्स आपने देख रखे हैं। मेरे से ज़्यादा किसको पता होगा भाई? ये चीज़ पैटर्न मैं 2-3 साल से देख रहा हूँ, तो मुझे पता है कि भाई क्या चीज़ कल हो सकती है क्या नहीं। बट आज के रिलेटेड भाई आप एंजॉय करो ना। पर किसी प्लेयर ने आज परफॉर्म किया है तो भाई हम
हम उनको भाई उसी दिन के लिए भाई क्यों हम उनको बोलते हैं ना प्रेज नहीं कर सकते। उन्होंने इंडिया को जिताया ना वहाँ पे, इंडिया ने एंडरसन टॉनसन को डिफीट किया था, ठीक है, सैन लक्ष्य ने डिफीट किया था वहाँ पे, तो हम एंजॉय क्यों नहीं कर सकते। आज जो चीज़ हुई है ये इनकन्सिस्टेंसी वाली चीज़ भाई आपको लग रहा है कि आज हो रही है, भाई सालों से चल रही है। नेक्स्ट मंथ वेट करो, एक टूर्नामेंट के बाद, एक टूर्नामेंट जब ये सब खत्म होगी उसके बाद एक मेरा प्रॉपर वीडियो आ रहा है, वो वीडियो में भाई फैक्ट्स के साथ डिस्कशन करने वाला हूँ, ठीक। तो अगर आप लोग बोल रहे हो कि भाई मैं यहाँ पे बहुत सैड हो रहा हूँ कि भाई क्या हो गया क्या नहीं, डिसअपॉइंट हुआ हूँ, नहीं भाई, ये पैटर्न मैं भाई बहुत सालों से देख रहा हूँ, ये पैटर्न रिपीट मोड में चल रहा है, तो मैं डिसअपॉइंट नहीं हूँ बिल्कुल भी, ठीक है भाई। बट मैं खुश इसके लिए हूँ कि भाई कल उन्होंने एंडरसन टॉनसन को डिफीट किया था, बस खत्म भाई। क्या मैं चाहता था कि सैन यहाँ पे टूर्नामेंट जीते? यस, 110% मैं चाहता था वो जीते, बट क्या अब क्या भाई, हो गया ना भाई, अब क्या। हम डिस्कशन कर सकते हैं कि भाई इनकन्सिस्टेंसी वाला इशू चल रहा है, इसको सॉल्व करो, प्रॉब्लम है, हमको पता है कि ये प्रॉब्लम है, बट उसका सॉल्यूशन निकालने की और हमारे थॉट्स होने चाहिए। प्रॉब्लम हमको पता है कि हमारे प्लेयर्स के साथ इनकन्सिस्टेंसी वाला इशू चल रहा है, बट उसका सॉल्यूशन क्या है, इस चीज़ पे हमारा ध्यान होना चाहिए। मैं रिकमेंड करने वाला कोई नहीं होता हूँ, प्लेयर्स को पता है, उनके कोचेस को पता है भाई मैं कौन होता हूँ भाई उनको कुछ भी बोलने वाला, या फिर हम एज एन ऑडियंस हम कौन होती हैं उनको कुछ चीज़ एडवाइस करने वाले, हम कोई भी नहीं होते हैं, ठीक है। उनको पता है क्या करना है क्या नहीं, बट प्रॉब्लम तो है ना इनकन्सिस्टेंसी का, तो उसको सॉल्व कौन करेगा? वो भाई वो हम नहीं है, वो हम नहीं है। हम सिर्फ यहाँ पे पूछ सकते हैं कि भाई इनकन्सिस्टेंसी क्यों चल रही है, दैट्स कम्प्लीटली फाइन भाई। गलती से मैंने सॉल्यूशन दे भी दिया, डिस्कशन भी कर दिया ना, तो भाई वो बच्चे वाली गैंग आ जाएगी मुझे पता है, आलतू फालतू कमेंट लिखने आ जाएगी नीचे, तो भाई मैं उसको भाई उन बच्चों को रिप्लाई ना ही देना भाई, ठीक है, जाने दो। तो अब यहीं पे रखते हैं इन चीज़ों को, फालतू की हेट ना फैलाओ, मैं अभी सीधा बोल रहा हूँ, बहुत अभी मैं देख रहा हूँ, थोड़ी देर पहले ही मैंने देखा इंस्टाग्राम सोशल मीडिया, हेट ना फैलाओ फालतू की भाई, बस करो, ठीक है, हो गया भाई। इस चीज़ के बारे में मैं 6-7 महीने से डिस्कशन कर रहा हूँ ना, कौन आया था सपोर्ट में भाई? 8 महीने पहले जब मैं इन चीज़ों को डिस्कशन कर रहा था, कौन आया था सपोर्ट में? हेट मिल रही थी ऊपर से मुझे। जब इसी चीज़ों को 8 महीने पहले आप लोगों ने डिस्कशन कर लिया होता, तो अभी तक ये चीज़ नहीं आई होती ना, ये इनकन्सिस्टेंसी के बारे में कुछ तो हुआ होता कि नहीं हुआ होता, ठीक है। हमारे पुराने प्लेयर्स बाहर आके डिस्कशन नहीं कर रहे हैं इन चीज़ों के बारे में। आप देखो कभी क्रिकेट में देखो कि भाई हम लोग कहीं पे कोई गंदी टूर्नामेंट खेल के आते हैं ना, इंडिया क्रिकेट के अंदर बहुत बोलते हैं ना कि भाई क्रिकेट बहुत बढ़िया खेल रहा है, बैडमिंटन भाई हमको सपोर्ट नहीं मिलता है, हम भाई ये सपोर्ट नहीं मिलता, ये नहीं होता है। भाई साहब वहाँ पे क्रिकेट के अंदर कोई एक टूर्नामेंट में अच्छा ना खेले ना हम, ठीक है, परफॉर्म ना हो ना, भाई कैप्टन से लेके हर एक प्लेयर की धज्जियां उड़ा दी जाती है, ठीक है। पुराने प्लेयर्स जैसे कि सुनील गावस्कर सर, सिर्फ एक नाम है, पुराने प्लेयर्स अनिल कुंबले सर, बहुत प्लेयर्स हैं, इरफान पठान सर, सब लोग बाहर आके डिस्कशन करते हैं कि भाई यहाँ पे गलती हुई है, यहाँ पे गलती हुई है। कौन से बैडमिंटन के प्लेयर्स आप देखते हो जो भाई रिटायर हो चुके हैं, वो बाहर आके ये इसके बारे में डिस्कशन कर रहे हैं? ऊपर से ये बोलने पर भी हेट तो मुझे भी मिलने वाली है, ठीक है, क्योंकि मैं उनको क्वेश्चन कर रहा हूँ ना भाई, ठीक है। हेट मुझे भी मिलने वाली है, ऑडियंस मुझे ही पूछेगी ये क्या, बट यही चीज़ 9 महीने पहले भी हुई थी, 8-9 महीने पहले भी हुई थी, ठीक है, तब भी हेट मुझे ही मिली थी, अभी भी हेट तो मुझे ही मिलने वाली है कि भाई तू कौन होता है क्वेश्चन करने वाला? तो मत करो भाई क्वेश्चन, ठीक है। देखते रहो ऐसे ही बैडमिंटन को भाई डाउन जाते हुए, ऐसे ही इनकन्सिस्टेंसी सालों तक देखते रहो। मेरा तो क्या है, मैं बैडमिंटन को प्यार करता हूँ, ठीक है, कि भाई आज हमारा पहला मेरे लिए इंडियन बैडमिंटन, भाई आप बोलते हो ना कि किसके फ़ैन हो किसके नहीं, मैं इंडियन बैडमिंटन का फ़ैन हूँ, ठीक है। मुझे इंडियन बैडमिंटन ऊपर जाते हुए चाहिए, जैसे चाइना डोमिनेट करता है ना, मुझे वैसे इंडियन बैडमिंटन वहाँ पे डोमिनेट करते हुए चाहिए। डजंट मैटर कौन सा प्लेयर कर रहा है, ठीक है, क्योंकि किसी एक प्लेयर का फ़ैन तो मैं बिल्कुल भी नहीं हूँ, फेवरेट्स है मेरे। तो भाई मैं तो बैडमिंटन को प्यार करता हूँ ना भाई, मैं भाई अकाने यमागुची को खेलते हुए देख लूँगा भाई मैं एलेक्स लेनियर मेरे फेवरेट्स में नहीं है, बट स्टिल मैं भाई टोमा जूनियर को खेलते हुए देख लूँगा, क्रिस्टो पपोव को देख लूँगा, ठीक है। मेंस डबल्स के अंदर चिया सोलोव को देख लूँगा, तो भाई मैं इनको देख के भी खुश होने वाला हूँ। चाइनीज़ के सारे प्लेयर्स जब भी पार्टिसिपेट करते हैं, मैं मैच देख के एंजॉय करता ही हूँ। आप लोग मेरी ट्वीट्स देखो ना देखो, मेरे डिस्कशन देखो ना देखो, मैं हमेशा चाइनीज़ का डिस्कशन करता हूँ कि नहीं करता हूँ, क्योंकि वो बढ़िया बैडमिंटन खेल रहे हैं, ठीक है। डिस्कशन होता है कि नहीं, तो भाई मैं तो बैडमिंटन एंजॉय कर लूँगा, बट जो लोग डाई हार्ड बैडमिंटन फैंस, इंडियन बैडमिंटन फैंस होता है ना, ठीक है, उनको बहुत दुख होता है भाई कि हम लोग हार गए, ये हो गया। तो भाई 9-8 महीने पहले जब मैं वीडियोस बना रहा था, तब आप ही लोग तो मुझे हेट फैला रहे थे, तब आप ही लोग तो मुझे हेट दे रहे थे कमेंट सेक्शन में आके कि भाई तू कैसे क्वेश्चन हमारे प्लेयर्स को बोल रहा है, भाई तूने हमारे प्लेयर्स को कैसे बोल दिया। तो भाई अब जब इनकन्सिस्टेंसी दिख रही है, तो अब आप क्यों इतना
भाई अब क्यों उस प्लेयर के रिलेटेड कुछ पूछ रहे हो, जब आपको चांस मिला था, जब भाई कोई नहीं है, एक बोलते हैं ना कि एक बोला क्रिएटर बता दो जो इस क्वेश्चंस को उठा भी रहा है, ठीक है, एक क्रिएटर बता दो, एक पर्सन भाई चीज़ें बेचने में लगा हुआ है, ज़ीरो ज़ीरो उनको भाई फ़र्क पड़ता है कि भाई हम लोग इंटरनेशनल लेवल पे क्या कर रहे हैं क्या नहीं, उनको कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। तो बस मेरे प्रोडक्ट ले ले, बस इसके अलावा कुछ नहीं भाई, इसके अलावा कुछ भी डिस्कशन नहीं होता है। तो तब हेट फैलाई थी, तो अब आप लोगों को रियलाइज़ हो रहा है क्या? और भाई अब भी मैं बोलूँगा कि अगर आपकी आंखें खुल ही गई है तो नेक्स्ट टाइम जब ऐसे इनकन्सिस्टेंसी दिखे ना, तो प्रॉपर अपने वर्ड्स फ्रेजेस निकालो, ठीक है, कि भाई ये क्या इश्यूज चल रहा है, ये क्या इश्यूज चल रहा है, ट्विटर पे जाओ, टैग करो, डिस्कशन करो भाई, इन चीज़ों का अंदर अंदर डिस्कशन करो। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि प्लेयर्स को टैग करो, ये करो, नहीं भाई, डिस्कशन शुरू करो ताकि आपको भी पता चले कि ये सबसे इश्यूज चल रहे हैं। एंड भाई साहब ये कंटेंट जो मैं बना रहा हूँ ना यहाँ पे, बहुत लोग हैं, ठीक है, जिनको भाई ये चीज़ पसंद नहीं आ रही है, बहुत है भाई जो ट्राई कर रहे हैं कि बैड एसपी का भाई ये बंद करवा दिया जाए, बहुत लोग हैं, हद पार है। मुझे डीएम्स में बहुत लोग मिल चुके हैं, ठीक है, एंड भाई आप जो सोच रहे हो उनसे भी ऊपर वाले लोग हैं, वो भी चाहते हैं, ठीक है, कि भाई ये चैनल ना हो, ठीक है। तो ठीक है जो भी चीज़ है, बट यहाँ पे भाई क्वेश्चंस तो मैं पूछते रहने वाला हूँ कि भाई बहुत लोग बोलेंगे कि भाई क्वेश्चंस क्यों पूछ रहे हैं भाई, नहीं क्वेश्चन कुछ नहीं पूछने हैं भाई, ऐसे भी चलता है भाई, सब चीज़ें बहुत लोग बोलेंगे, बट क्वेश्चन क्यों पूछना चाहिए? पहली बात, आपके माँ बाप है ना, टैक्स भरते हैं, ठीक है, टैक्स का पैसा कहाँ जाता है? रोड बनाने में जाता है, रोड बनाने में, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में, यहाँ पे पैसा जाता है। जब घर के बाहर निकलते हो, रोड के अंदर गड्ढे दिखते हैं, तो क्या आप ये बोलते हो अरे ठीक है यार मेरे को तो भाई ये गड्ढे में चलने की आदत है, मैं तो गड्ढे के अंदर ही रहता हूँ भाई, वहीं पे है मेरा घर? नहीं ना, आप सवाल पूछते हो ना गवर्नमेंट से कि क्या है भाई ये टूटे फूटे रोड क्यों दिख रहे हैं, इसको ठीक करवाओ, पूछते हो कि नहीं पूछते हो? तो जब आप इन्वेस्ट कर रहे हो, बैडमिंटन देख रहे हो ना, 2 घंटे 3 घंटे, सांची की मैच हो गई, सेन लक्ष्य की मैच हो गई, आप अपना टाइम इन्वेस्ट कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? ठीक है, आप अपना टाइम इन्वेस्ट कर रहे हो, तो आप क्वेश्चन क्यों नहीं पूछ सकते उनको? वो इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो खुद को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं, ठीक है। एकदम प्रॉपर वर्ड्स में डिस्कशन, जैसे मैं एकदम प्रॉपर वर्ड्स बोलते हैं ना कि देख के पूछता हूँ कि भाई क्या है अकाउंटेबिलिटी कहाँ है, ये ऐसे प्रॉपर वर्ड्स में आलतू फालतू गालियाँ लिखना है भाई, ये तो बिल्कुल भी नहीं, ये तो मैं एक्सेप्ट कभी भी नहीं करने वाला हूँ, ठीक है, प्लेयर्स को। बट नहीं भाई, कोई चेंजेस मुझे नहीं लग रहा है कि आने वाले हैं, बट बैड एसपी पे ऐसे क्वेश्चन मिलते रहने वाले हैं, एंड दैट इज़ द रीज़न बहुत लोगों को बैड एसपी खटकता भी है, बहुत लोगों को, हद पार लोग हैं जिनको खटकता है कि तू क्वेश्चन क्यों पूछ रहा है, हार रहे 10 साल हारे हैं, तेरे को क्या, तू क्वेश्चन पूछने वाला होता कौन है? इन लोगों को मैं बता दूं, जिस दिन आप क्रिकेट देखना शुरू करोगे ना, क्रिकेट और उसकी ऑडियंस को देखना शुरू करोगे, आपको आइडिया आएगा कि हेट क्या होती है, डिस्कशन क्या होता है। एक प्लेयर थोड़ा सा परफॉर्म ना करे ना, इतू सा परफॉर्म ना करे ना एक प्लेयर, उसकी धज्जियाँ उड़ा दी जाती है इंटरनेट पे और हर जगह पे। एक प्लेयर थोड़ा ना परफॉर्म करे तो दूसरा प्लेयर रेडी होता है उसको रिप्लेस करने के लिए, ठीक है। तो भाई मैं ये पूरा का पूरा वीडियो था ना, मैं अभी एक लास्ट वर्ड बोल देता हूँ आप लोगों के लिए, ये पूरा वीडियो था ना, ये ऑडियंस के लिए था। मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है भाई प्लेयर्स लोगों को क्या लग रहा है क्या नहीं, ठीक है, वो उनकी मर्ज़ी है भाई, मैं ऑन कोर्ट के अलावा कुछ डिस्कशन करता भी नहीं हूँ, आप लोगों को पता है। ये ऑडियंस के लिए था कि भाई 9-8 महीने पहले जब मैं डिस्कशन करता था इन चीज़ों का, किस बात की हेट दे रहे थे आप भाई, अब समझ आ रहा है क्या? अब समझ आ रहा है कि भाई ये सब चीज़ें भी होती है। तो तब मैं कौन सी भाषा में बोल रहा था, आदि मानवों के ज़माने में बोल रहा था कि ऊ आ करके मैं आपको जवाब दे रहा था, तब भाई प्रॉपर हिंदी लैंग्वेज में ही आपको समझा रहा था ना, तब नहीं समझ में आया क्या आप लोगों को? तब तो भाई बहुत हेट 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 चल रहा था कि तू कौन होता है पूछने का भाई, अब समझ आ रहा है कि आपको ये सब चीज़ें? और अब भी भाई वो वर्ड आपने हिंदी में, भाई मेरे गुजराती में शायद, कि ज्यांथी जाग्या त्यांथी सवार, मतलब जब आप जग गए ना तब से आपका दिन शुरू होता है। अब ट्राई करो, जो लोग बोलते हैं ना कि भाई बहुत लेट हो चुका है, नहीं कुछ लेट नहीं हुआ है, अब चीज़ें शुरू करो, अब देखना, प्रॉपर बैडमिंटन देखना शुरू करो। जब मैं बोलता हूँ क्रिस्टियन बोए की मैच देखना देखना देखना, कितने लोग जाके देखते हो आप लोग भाई, कितने लोग देखते हो? बैडमिंटन एंजॉय करो ना भाई, ठीक है, किसी को हेट फैलाना क्यों भाई, क्यों हेट फैलाना है? पहले देख तो लो वो बोल क्या रहा है। क्या है यार।